नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में जो है हम बात करेंगे व्हाई डू यू फेल इन मेंस इंसेसेंटली। आप जो है मेंस में लगातार फेल क्यों हो रहे हो, समझ रहे हो। तो इस टॉपिक पर हम डिटेल में बात करेंगे, सेक्शन वाइज सारे सेक्शन पे बात करेंगे। और जब आप प्री क्लियर करके आते हो ना तो अलग ही खुशी होती है, और जब मेंस देते हो तो पता चलता है कि ये तो 2 गुने से भी ज़्यादा हार्ड लेवल है। तो एकदम से जाल में फंसा हुआ सा पाते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि यार निकल भी पाएगा कभी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ होता है। और इन्हीं सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे डिटेल में। फ़िलहाल के लिए जो है देख लेते हैं शुरू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक। और पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट लॉन्ग। और हाँ, ये देखिए वीडियो है थोड़ा सा लंबा होगा, तो अगर आप ऐसे ही देख रहे हो कैजुअली तो अभी आप स्किप करते हो या व्हाट्सएप पे शेयर कर लो अपने, बाद में देख लीजिएगा आके, ठीक है। और फिर देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जब भी आप फील करो फ्री तब देख लीजिएगा आके। इन दिस वीडियो वी विल कवर योर वीक पॉइंट्स पर भी बात करेंगे, ठीक है, और उन्हें कैसे रेक्टिफाई करें। और योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर बात करेंगे, कहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्क्स ले सकते हो, हाउ टू गेट एन एज ओवर अदर पीपल, और दूसरों से कैसे आगे निकलें, ठीक है। सेक्शन वाइज देखेंगे कि कहाँ कहाँ से हम लोग ज़्यादा मार्क्स फैच कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एज वी आर कवरिंग मेंस स्ट्रेटजी फॉर ऑल एग्जाम्स। देखो ये जो स्ट्रेटजी है ना आरआरबी पीओ की नहीं है, या कह सकते हो आरआरबी सारे मेंस, क्योंकि जब आप ज़्यादातर दे लेते हो 10-12 मेंस दे लेते हो तो आपको पता मतलब बार बार ऐसा लगता है कि यार ऐसा लग रहा है निकलेंगे ही नहीं। तो वो चीज़ जो है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं अभी पर्टिकुलरली। अगर आप ये चाहते हो कि आरआरबी पीओ की स्ट्रेटजी बना दूं वीडियो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी बना दूंगा। ये केवल मेंस के लिए है, ठीक है, कि मेंस से कैसे जो है पार पाया जाए, ठीक, उस पर बात करेंगे। अगर आप ये मांग रहे हो कि आरआरबी पीओ का स्ट्रेटजी वीडियो तो वो अलग से बना दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा बस, ठीक है। फिलहाल के लिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्वांट, ठीक है, पहले जो है क्वांट में ही बात करेंगे, क्योंकि क्वांट में आजकल इजी भी आ रही है और कहाँ से ज़्यादा मार्क्स जो है ईजिली आप ले सकते हो। पहले जब मैं बात करूँ 3-4 साल पहले तो क्वांट बहुत टफ आती थी, 1 मार्क्स 2 मार्क्स कट ऑफ जा रहा है, मजाक की बात नहीं है, देख लीजिएगा आप जाके, बहुत टफ आती थी। अब जो है ये लोग इजी भी दे रहे हैं, डीआई भी डुएबल होती हैं। तो देख लेते हैं। एज यू हैव गिवन मल्टीपल मेंस आई एज्यूम यू आर फैमिलियर विद कॉमन इशू ऑफ अवॉइडिंग द मेंस लेवल डीआई। आप अगर मेंस दे चुके हो तो आपको पता हो कि आप बार बार कोशिश कर रहे हो कि डीआई से बच जाए मेंस लेवल की, समझ में आ रहा है। और यही चीज़ है, आप यकीन मानो कि यही चीज़ जो है आपको बार बार सिलेक्शन से रोक रही है। आपको डीआई मेंस लेवल की पढ़नी पड़ेंगी, आपको उस पेन से गुजरना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अवॉइड कर दो मेंस लेवल की डीआई तो वो नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है। आप अपने दिमाग में घुसेड़ो कि आपको 1 से 2 वीडियो देखो, ठीक है, और 1 से 2 मॉक्स में सॉल्व करने की कोशिश करो। डेली की ये आदत डालो, क्योंकि अभी आरआरबी क्लर्क दूर है, आरआरबी पीओ भी मेंस अभी दूर है, समझ में आ रहा है। ओआईसीएल भी आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। तो अभी से अपनी आदत डालिए मेंस लेवल की डीआई। देखो प्री की तो बना लेते हैं, अगर आप यहाँ आ गए हो मेंस दे रहे हो तो आपको पता है कि आप प्री इजीली निकाल रहे हो डीआई। आपको मेंस लेवल की अब करनी है, ठीक है। आप माइंड को थोड़ा सा और ब्रॉड वे में एक्सपेंड करिए और देख लेते हैं क्या करें। हाँ, असल में बात क्या है कि जब आप डीआई पढ़ रहे होते हो तो उससे 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, समझ में आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए कि आपके मान लीजिए 5 से 8 बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, तो अगर आप डीआई सॉल्व कर रहे हो तो वो 20 तक मार्क्स पहुँच जाएंगे। और जीए की जो दिक्कत है ना वो इधर से कंपनसेट आप कर सकते हो, इसीलिए। और डीआई तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, समझ में आ रहा है। हर्षल सर और कौशिक मोहंती सर, इनसे हर्षल सर जो है स्पेशली मेंस के लिए बहुत बेस्ट है, प्री के लिए कौशिक मोहंती सर भी अच्छे हैं, लेकिन अगर डीआई के बारे में तो हर्षल सर मास्टर हैं। आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। और मॉक्स जो है फिर मॉक्स में प्रैक्टिस करिए, आके सेक्शनल मॉक देना ही पड़ेगा। अभी टाइम दूर है मेंस का, तो अभी से प्रैक्टिस करिए। फिर साइमल्टेनियसली यू हैव टू फोकस ऑन 2 to 4 अर्थमेटिक टॉपिक्स। अर्थमेटिक टॉपिक जो है वो भी आपको, जैसे जो आपके फेवरेट है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, पाइप एंड सिस्टम्स, मेंसुरेशन है, और नंबर सिस्टम, परसेंटेज, जो भी आपको लग रहा है 3 से 4, देखो 3 से 4 टॉपिक करो जिसमें आप मास्टर हो। वहाँ पर सारे नहीं लगा पाओगे मेंस में, आपको पता है। तो जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं वो प्रैक्टिस करिए और उन्हें मेंस तक का अच्छा करिए। ट्राई टू इम्प्रूव थ्रू मॉक्स से करिएगा, समझ में आ रहा है। ये नहीं कि अब लेके बैठ गए पूरे लगा रहे हैं 1000-2000 क्वेश्चन, नहीं। मॉक्स में देखिए, थोड़े बहुत वीडियो देख लिए जल्दी और डेली प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीरीज़ का आपको केवल एक वीडियो देखना है, आपको समझना है कि कैसे क्या है। वहाँ पर आप पूरा टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि आपका टाइम जो है वो लिमिटेड है, ठीक। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, आपको टाइम जो है केवल और केवल डीआई पे देना है।
और वहाँ से अर्थमेटिक के भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगने लगते हैं। समझ में आ रहा है? गिव 1 आवर वीडियो, हाँ 1 घंटे का आपने वीडियो देख लिया DI का, किसी का भी देख लीजिए, और बाकी एक मॉक से लगा ली 1 या 2 DI, ठीक। तो ये तो हो गई क्वांट। फिर देख लेते हैं रीजनिंग सेक्शन। इन दिस सेक्शन वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स दैट वी शुड नॉट हैवली रिलाई ऑन पजल्स। बार बार मैं कह रहा हूँ कि पजल्स वहाँ पर हो सकता है ना बने, और ऐसा ही हुआ इस बार आप लोगों के साथ। तो आपको पूरी तरीके से वेपनाइज होना है अलग अलग तरीकों से, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी है मेंस की, इनइक्वलिटी है, डायरेक्शन सेंस है, और आपकी चाइनीज़ कोडिंग है, और भी बहुत सारी चाइनीज़ कोडिंग है, इनपुट आउटपुट है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। मेंस में बिल्कुल अलग हो जाती है रीजनिंग। तो अगर आप केवल पजल के भरोसे जा रहे हो तो आप गिरोगे ही गिरोगे वहाँ पर। आपको क्रिटिकल रीजनिंग भी पढ़नी होगी, समझ में आया? तो अभी से आप टाइम टेबल बनाइए। और ज़्यादातर डेटा सफिशिएंसी, इनइक्वलिटी और डायरेक्शन सेंस ये मेंस में लगता ही लगता है। मैंने देखा ये कई बार कि आप पजल्स के भरोसे गए हो, पजल वहाँ पर एक चीज़ और जो है मैंने शायद लिख भी दी है कि एक चीज़ मास्टर करनी है आपको। हाँ अभी देखता हूँ, हाँ ये देखिए तीसरी लाइन में, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू मास्टर इज आइडेंटिफाइंग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन और पजल्स, ठीक है। आपको ये आइडेंटिफाई देखते ही आपको ये पकड़ लेना है कि ये नहीं लगेगा, ये फंसा देगा, तुरंत उसे अवॉइड करो। ये नहीं कि जिद में आ गए और लगाए पड़े। ये अगर आपने स्किल मास्टर नहीं करी, आप बार बार रीजनिंग में फंसोगे ही फंसोगे। आपको पता चल गया ना कि 10-15 सेकंड में आपको पता चल रहा है कि ये 3 से केस ज़्यादा जाएंगे और इसे हटाओ, तुरंत उसे हटा दिया करो। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आपको वहाँ मेंस में जाके थोड़ी ना समझनी है, आपको ये मॉक्स के थ्रू पता करना है। इस आर्ट को डेवलप करिए, ये स्किल बहुत ज़्यादा प्राइसलेस है। समझ में आ रहा है? दिस स्किल कैन ओनली बी मास्टर थ्रू मॉक्स। मॉक्स से ही मास्टर करोगे। यू हैव टू सॉल्व सेक्शनल मॉक्स एज मच एज पॉसिबल, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दीजिए, ठीक है। और प्लीज़ लर्न डेटा सफिशिएंसी, इनइक्वलिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स बिफोर एग्जाम। और ये जो मैं बता रहा हूँ, इनइक्वलिटी है, डायरेक्शन सेंस है, सिलॉक्स है, ये आपको आराम से नंबर दिलवा देती हैं मेंस में। जब आपके 15-16 नंबर हो जाते हैं ना, तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। क्रिटिकल रीजनिंग भी कर सकते हो आप। देखो 1 या 2 पजल तो बनती ही बनती है, बस आपको ये मॉक्स के थ्रू आपको हैबिट डेवलप करनी है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये पजल मुझसे बन जाएगी। समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना होता, क्योंकि क्लर्क में टाइम पीओ के अपेक्षा जो है कम होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मार्क्स दीजिएगा रीजनिंग में, तभी आप इस स्किल को मास्टर कर पाएंगे। और यू हैव टू कवर क्रिटिकल रीजनिंग टॉपिक्स टू। हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग जैसे कि आप कंपनसेट कर सको कॉम्प्लेक्स पजल। अगर मान लो वहाँ पर टफ आ गई, फिर क्या करोगे? तो वहाँ से मार्क्स गेन कर सको। प्लीज़ अंडरस्टैंड इन मेंस ओनली 1-2 पजल विल बी डुएबल। हाँ, 1 या 2 पजल ही डुएबल होंगी। वहाँ पर आप जिद पे मत अड़ जाओ कि सारी लगा लोगे, नहीं होती हैं यार, वो देते ही फंसाने के लिए हैं। सो प्लीज़ दीज टॉपिक्स, हाँ जो है इन प्रैक्टिस को, टॉपिक्स को सही से प्रैक्टिस करिए बार बार। आई एम प्रोवाइडिंग यू रिलायबल सोर्सेज। हाँ देखो, अब ये जो ध्रुव सर हैं, वर्चुअस, संजय सर, द आर्ट ऑफ रीजनिंग, इनसे पढ़िए जाके, ठीक है। ये डेटा एफिशिएंसी है, इनइक्वलिटी है, डायरेक्शन सेंस है, चाइनीज़ कोडिंग है, इनपुट आउटपुट, ये इन दोनों से पढ़िए और बार बार प्रैक्टिस करिए अभी से मेंस की। DI ज़रूर करते रहिएगा, DI डेली होनी चाहिए आपकी। फिर है इंग्लिश सेक्शन। इन दिस सेक्शन यू डोंट हैव टू गो थ्रू द एंटायर। भाई पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? जस्ट सॉल्व मॉक्स एंड रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दीजिए। जैसे कि मान लिया आप थक गए हो रीजनिंग पढ़ के या क्वांट पढ़ के, तो आप रेस्ट कर रहे हो, उस टाइम इंग्लिश की क्विज दो ज़्यादा से ज़्यादा। समझ में आ रहा है? पूरा टाइम अपना यूटिलाइज़ करना है, ये नहीं कि अलग से इंग्लिश पढ़ना है। जब आप थक गए हो तब आप इंग्लिश की मॉक्स दो ज़्यादा से ज़्यादा। जो छोटी छोटी क्विजेस होती हैं अड्डा पे हैं, या आपकी जो पेड भी आपने ले रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा दो। मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं जब देता था तो उस टाइम पर मैं ऑलमोस्ट 20 एक बार में देता था, 15। आप यकीन मानिए 1-1.5 घंटा जैसे मैं बैठ रहा हूँ तो वो लगातार मैं देता था। 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं छोटी छोटी क्विजेस, तो वो दीजिए। और 1 से 2 आप RC दे सकते हो। मॉर्निंग में ज़रूर दीजिएगा RC। समझ में आ रहा है? मॉर्निंग में आप RC दोगे तो उस टाइम पे अलग ही आपका माइंड कंसंट्रेशन होता है, तो उससे आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। समझ रहे हैं? और रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई तो आप आराम से मेंस की इंग्लिश, क्योंकि मेंस में होता क्या, आपको पेशेंस चाहिए। समझ में आ रहा है? और सुबह में माइंड जो है बहुत शांत होता है, तो उस टाइम पे जब आप RC पढ़ रहे हो तो आपकी रीडिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती हैं। तो सुबह में RC दीजिए, एक शाम में RC दीजिए, ठीक। और फिर देख लेते हैं, हाँ 2 RC देने, एक मॉर्निंग इवनिंग क्लोज टेस्ट देना है, और एरर डिटेक्शन है, फिलर्स हैं, मिसलेनियस हैं, पैराजंबल है, ये भी एक दे दीजिए डेली। सेक्शनल मॉक ज़रूर देना है, उससे आपको पता चलेगा आप टिक कितना पा रहे हो, अगर सेक्शनल मॉक आ रहा है वहाँ पर। क्योंकि जैसे ही आप जाते हो ना इंग्लिश सेक्शन में, आपका देख के एक्सरसाइज दिमाग उड़ जाता है, तो उस चीज़ से हैबिचुअल होइए, ठीक है। अपने आप को जो है उसका
आदत डालिए और एज यू गो थ्रू दिस प्रैक्टिस यू विल रियलाइज यू आर इम्प्रूविंग। हाँ, और जब ये डेली डेली करेंगे ना तब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। आप ऐसा नहीं है, बस आप आदत डालिए पहले जो है कि डेली 2 आरसी और क्लोज टेस्ट करने ही करने हैं। एरर डिटेक्शन तो एक बार में मेंस की थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन 2 से 4 तो दे ही सकते हो एक साथ में जब आप रेस्ट कर रहे हो, आराम से रेस्ट करते हुए। ठीक, फिर देख लेते हैं अपने लोग सी ए सेक्शन। सेक्शन में देखिए, सो शुड यू अवॉइड बैंकिंग इंश्योरेंस अवेयरनेस एंड एमओयूज। तो आपको क्या बैंकिंग इंश्योरेंस अवेयरनेस और एमओयूज अवॉइड कर देना चाहिए? रियली आर नॉट यू रियली डिस्ट्रॉइंग द वेरी पॉसिबिलिटी ऑफ अपकमिंग मेंस एग्जाम? क्या आप डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो अपनी पॉसिबिलिटी सेलेक्ट होने की अपकमिंग एग्जाम्स में? आप खुद अपने दिल से पूछो कि क्या आपको अब ये पढ़नी नहीं चाहिए, स्टैटिक अवेयरनेस पे ही फोकस करो। भाई ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा है? आप जैसे पढ़ रहे थे ना वैसे ही पढ़ना है, बस आपको थोड़ा सा स्टैटिक अवेयरनेस पे भी फोकस कर लेना है। समझ रहे हैं? नेशनल पार्क्स हैं, डैम्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, वो जो भी स्टैटिक है वो और पढ़ लीजिए। जो आप कर रहे थे वैसा ही करना है। आप ज़्यादा हो हल्ला मत मचाइए जीए का कि ऐसी आ गई वैसी आ गई। आपको 4 से 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करने हैं ना, बस वो आराम से स्टैटिक पढ़ लीजिए, वो हो जाएंगे आपके। जो भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं अब, जैसे मैं अब न्यूज़ आगे दूंगा तो मैं हेडक्वार्टर्स वगैरह है, सीईओज वगैरह लिख दिया करूंगा। समझ में आ रहा है? तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि स्टैटिक भी कवर करूँ। पहली बात तो मैं स्टैटिक के अलग से वीडियो भी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, फिर देखते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड गाइस इफ दे आर आस्किंग मोर अबाउट स्टैटिक एंड इंक्लूड। हाँ, तो इंक्लूड करो ना स्टैटिक को, बट डोंट इवन थिंक ऑफ अवॉइडिंग दीज 2 टॉपिक। हाँ, तो बैंकिंग इंश्योरेंस अवेयरनेस जो है उसे हटाना नहीं है, एमओयूज को भी हटाना नहीं है। ये सब जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, बस स्टैटिक थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। 15 से 20 नंबर से आपके उस रेंज में आ जाएंगे, कट ऑफ से अच्छे खासे मार्क्स भी आएंगे, सेलेक्ट भी हो जाओगे। ठीक, फिर देख लेते हैं, दिस टाइम यू हैव टू फोकस ऑन ऑल द टॉपिक्स यू वर कवरिंग। हाँ, जो कवर कर रहे थे वो कवर करते रहिए और स्टैटिक का पोर्शन थोड़ा सा और इंक्लूड कर लीजिए। ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसा चल रहा है ना बस उसमें थोड़ा सा और बदलाव कर लीजिए, स्टैटिक पढ़ लीजिएगा। लास्ट थिंग, डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 18 to 22 मार्क्स। हाँ, अब आप ये सोच के चल रहे हो कि 35-40 लाऊंगा मैं, 30 लाऊंगा, तो बेवकूफ़ हो ना आप किसी के दिख रहे हैं कि 35 हुए हो। समझ में आ रहा है? आप 20 से 25 मार्क्स से अपना टारगेट लेके चलिए और आराम से आ जाएंगे। बस स्टैटिक थोड़ा सा और इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक, फोकस मोर ऑन रीजनिंग एंड इंग्लिश। हाँ, रीजनिंग और इंग्लिश जो है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत मार्क्स होते हैं यार इसमें, और जो क्वांट है उसमें डीआई। ठीक है, अच्छे खासे आपको कट ऑफ से 10 नंबर 8 नंबर आराम से ऊपर ही लाओगे, 10 से ऊपर। बस ये चीज़ें कर लीजिए जो मैं बता रहा था। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और स्टैटिक अवेयरनेस पर वीडियो बन रहे हैं आपके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।